Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज का एक नया टॉपिक मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ, उस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि आपको एडवांस में अपनी डिज़ायर को ये क्यों मान लेना है कि ये ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। हम इस बात को ऐसे क्यों नहीं कहते हैं कि वन डे आई विल गेट दिस डिज़ायर और वन डे आई विल बी अ बिलियनियर, वन डे आई will get married to my SP. Why don't we use the future tense? हम इस चीज़ को right now in our mind ये accept क्यों करते हैं कि हमारी desire हमारी अपनी खुद की हो चुकी है। हम इसको futuristic aspect से क्यों नहीं देखते हैं। आज manifestation point of view से इस बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एक कोटेशन है जो इस बात का आंसर आपको देगी, अगेन फ्रॉम नेविल गोडार्ड। यहाँ वो ये कहते हैं, द बुक फ्रॉम पावर ऑफ अवेयरनेस से उन्होंने एक लाइन कही है यहाँ पर, आई विल बी इज़ अ कन्फेशन दैट आई एम नॉट, द फादर्स विल इज़ ऑलवेज आई एम, until you realize that you are the father, there is only one I am and your infinite self is that I am. Your will always I will be. Now what does this mean? ये quotation बहुत ही deep meaning quotation है। अगर आपने इसका मतलब समझ लिया तो आप इस बात को कभी दोबारा futuristic terms में बोलेंगे ही नहीं कि ये desire आपको एक दिन मिलेगी। आप day one से ही इस चीज़ को practice करने लग जाएंगे कि डिज़ायर का डिक्लेरेशन आपने दिया है, जहां पर आप उसको क्लेम करते हैं कि ये ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। तो देखिए, आई विल बी इज़ अ कन्फेशन दैट आई एम नॉट, इसके बारे में बात करते हैं। जब ये बात आप कहते हैं ना कि आई विल बी, मतलब सम डे आई विल बी दिस, सम डे दिस इज गोइंग टू हैपन, सम डे आई विल गेट दैट, जब इस तरह से आप बात करते हैं, आप क्या एक्नॉलेज कर रहे हैं? आप ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि करंटली आप वो नहीं हैं जो कि आप बनना चाहते हैं। मतलब करंटली यू आर नॉट वॉट एवर इट इज़ दैट यू वॉन्ट टू बी। मतलब इन द प्रेजेंट मोमेंट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मैरिड, अगर आप शादी करना चाहते हैं अपने SP से, तो आप अगर इसको फ्यूचरिस्टिक टर्म्स में डाल देते हैं कि वन डे आई विल गेट मैरिड टू माई SP, तो ऑब्वियस सी बात है आज आप ये डिक्लेयर करें कि आज तो आपकी शादी आपके SP से नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू से आई विल बी सक्सेसफुल वन डे, मे बी यू आर डूइंग योर एग्जाम प्रिपरेशन और उसकी वजह से आप एक चीज़ को ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि वन डे आई विल बी सक्सेसफुल इन बिकॉज एक दिन मेरा नीट का एग्ज़ाम क्लियर होगा, ये एक दिन मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बनूंगा। आप आज इस चीज़ को जब डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं तो आपकी अवेयरनेस किस बात को एक्सेप्ट कर रही है? आपकी अवेयरनेस इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि आज प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास वो नहीं है जो आप बनना चाहते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? और इस बात से प्रूफ क्या होता है? आप सबकॉन्शियस माइंड में ये बात को बार बार रिमाइंड करते हुए डाल रहे हैं कि ये जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ ये अभी मेरे पास नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लैक सेंस इन योर माइंड। मतलब आप अब हमेशा अपनी डिज़ायर को चेज़ करने में लग जाएंगे, बजाय इसके कि आप उसको मन में मानसिक तौर पे ये एक्सेप्ट कर लें कि ये डिज़ायर मैंने क्लेम की है, ये डिज़ायर का क्रिएशन मेरे माइंड में हुआ है, इस डिज़ायर का एक्सेप्टेंस भी मेरे माइंड में हुआ है, तो 100% ये डिज़ायर मेरी अपनी है। इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट इम्पॉर्टेंस दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, आप इम्पॉर्टेंस किसको देते हैं? आप इम्पॉर्टेंस देते हैं 3D को। दैट इज़ वाई आई विल बी का प्रयोग करना बंद कीजिए। फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो कितनी बड़ी डिज़ायर क्यों ना हो आपके हिसाब से, आप आज इस मोमेंट ऑनवर्ड से अपने सेंटेंस को चेंज करिए एंड स्टार्ट सेइंग दैट यू ऑलरेडी हैव व्हाट यू वांट। ओके, अब इसके आगे वो कहते हैं द फादर्स विल इज़ ऑलवेज आई एम। इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत सारी स्पिरिचुअल टीचिंग्स में ना आई एम का मतलब ये बताया गया है कि एक पावरफुल एफर्मेशन है एग्जिस्टेंस का और एक आइडेंटिटी का। मतलब जब जब आप आई एम बोलते हैं, आप अपने आप को क्लेम करते हैं कि मेरे अंदर जो डिवाइन शक्ति है वो एग्जिस्ट करती है और मेरी आइडेंटिटी उस डिवाइन शक्ति से बनती है।
और साथ ही साथ आई एम जो स्टेटमेंट है वो ये बताती है कि आप इस प्रेजेंट मोमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। जब भी आप आई एम यूज़ कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं ना, राइट। जहाँ पर बात कही गई है फादर की, ये इस तरह से एक तरह से मेटाफॉर की तरह बताया गया है कि जो फादर हैं वो बेसिकली हायर सेल्फ हैं आपके, या आपकी डिवाइन कॉन्शियसनेस है। ये हायर सेल्फ हमेशा क्या बताती है, ये अफर्म करती है आई एम, जिसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि आप इस बात को रिकॉग्नाइज करें कि जो एग्जिस्टेंस है आपका, उस एग्जिस्टेंस में जो प्रेजेंट मोमेंट में आप एग्जिस्ट करते हैं उसके अंदर वो डिवाइन पावर की सारी क्वालिटीज़ हैं जो क्रिएशन के लिए ज़रूरी मानी जाती है। यानी आई एम जब आपने कहा, आपने डिवाइन पावर को याद किया अपने अंदर और उस डिवाइन पावर का एग्जिस्टेंस अपने अंदर जगाया और ये बात को दोहराया कि आई एम डज हैव द पावर ऑफ क्रिएशन टू गेट एनीथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ। ओके, इसके आगे की कोटेशन क्या कहती है? Until you realize that you are the Father, which is there is only one I am and your infinite self is that I am. You will is always I will be. What does this mean? यहाँ पर नेवल सर जो हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जब तक आप ये बात अंडरस्टैंड नहीं करते कि आप उस हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं, जो कि हमेशा आई एम को अफर्म करती है, जो हायर सेल्फ है वो डिवाइन कॉन्शियसनेस आपके अंदर आई एम के तौर पे विद्यमान है, आई एम के तौर पे आपके अंदर एग्जिस्ट करती है। आप हमेशा क्या कंटिन्यू प्रोजेक्ट करेंगे? आप हमेशा ये कंटिन्यू प्रोजेक्ट करेंगे कि आपकी डिज़ायर एक दिन आपको मिलेगी, क्योंकि आप आई एम को तो एग्जिस्टेंस में ला ही नहीं रहे ना। आई एम का मतलब प्रेजेंट मोमेंट में वो चीज़ बन जाना। आई एम इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग। आप जो पाना चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, जैसे आपने उसमें आई एम लगा दिया, वो आई एम आपका एक एग्जिस्टेंस बताता है कि आप ऑलरेडी वो चीज़ बन चुके हैं। और आपकी जो मेंटल स्टेट है, जो माइंडसेट है, उस माइंडसेट के हिसाब से 3D का शेप होता है। 3D उस चीज़ को डिलेड फॉर्म में आपको दिखाती है। तो आज आपका माइंडसेट अगर ये बात को एक्सेप्ट कर ले कि आप क्रिएटर हैं, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी एंड वट एवर आई इमेजिन, जो भी चीज़ मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ, इमेजिन करता हूँ, अफर्म करता हूँ, वही चीज़ मेरी 3D रियलिटी में दिखने लग जाती है, क्योंकि 3D इज़ बाउंड टू रिफ्लेक्ट बैक द क्रिएटर्स इमेजिनेशन। जो भी चीज़ आपने इमेजिन किया है, जो भी चीज़ आपने अपने अंदर क्रिएट किया है इंटरनल रियलिटी में, 3D बाय लॉ, वो बाय लॉ इस चीज़ के लिए बाउंड है कि वो चीज़ आपको 3D के फॉर्म में आपके पास लेकर आए। ठीक है, तो अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं ये कोटेशन का मीनिंग आपको समझाऊं, तो जब जब आप आई विल बी कहेंगे, आई विल बी समथिंग, आई विल बी दिस, आई विल बी दैट, आप क्या एडमिट कर रहे हैं? आप ये एडमिट कर रहे हैं कि राइट नाउ वो चीज़ आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आपके पास नहीं है। ये क्या अवेयरनेस एक्सेप्ट कर रही है कि मेरे पास लैक है। और जहाँ जहाँ आपका अटेंशन जाता है, जहाँ जहाँ आपका अवेयरनेस जाता है, वहाँ वहाँ फोकस जहाँ जहाँ आपका जाता है, वहाँ वहाँ आपकी जो एनर्जी है वो चीज़ आपकी बढ़ाती रहेगी। तो अगर लैक पे आप फोकस कर रहे हैं, अगर आप उस चीज़ के नॉन एग्जिस्टेंस पार्ट पे फोकस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आपकी 3D में डिलेज आएंगे आपके मैनिफेस्टेशन को लेके। ऑफ कोर्स आपकी 3D में दुनिया भर के मैसअप आएंगे, दुनिया भर की डिफ़िकल्टीज आएंगी और आप कहेंगे लॉ ऑफ अजम्पशन काम नहीं करता। भाई, लॉ ऑफ अजम्पशन बिल्कुल काम करता है। थोड़ा सा अपने अंदर भी तो झांक के देखिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो ट्रू सेल्फ है ना, जहाँ नेवल गोडार्ड सर जिसे कहते हैं द फादर, वो कौन है? वो आई एम है। आपके अंदर जो डिवाइन शक्ति है वो एक्चुअली है क्या? वो आई एम है, जिसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी सब कुछ है जो आप बनना चाहते हैं।
आज आप कहें आई एम द बिलियनर, तो इन योर माइंडसेट आपने किस चीज़ को क्लेम किया है, किस चीज़ को अपना बनाया है? आपने बिलियनर वाले स्टेटस को अपना बनाया है। अगर ये स्टेटस में आप दिन रात जीते हैं, 3D खुद ब खुद बिना किसी फिंगर को उठाए, बिना किसी एफर्ट को किए आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगी जहाँ पर आप बाउंड हो जाएंगे बिलियनर जैसा फील करने के लिए। ठीक है, सेम गोज़ फॉर एनी अदर डिज़ायर, चाहे वो एसपी की बात हो, चाहे वो एग्ज़ाम के क्लियरेंस की बात हो। लेकिन सारा कुछ क्रिएशन जब आपके थ्रू होता है तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? आपको स्टार्टिंग करनी है बाय एडमिटिंग दैट यू आर, विच इज़ आई एम। ओके, अब मैं यहाँ पर ना एक बहुत छोटा सा और बहुत ही डे टू डे लाइफ का आपको एग्जांपल देती हूँ। किसी किसी को ना नर्वसनेस होती है पब्लिक स्पीकिंग में बोलने के लिए। सम टाइम बैक इवन आई वाज नॉट अ मास स्पीकर, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती थी। लॉन्ग टाइम बैक की मैं बात कर रही हूँ कि वहाँ पर जहाँ कहीं भी ज़्यादा लोग होते थे, इफ़ आई हैव टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ और रिप्रेजेंट माई कंपनी और एनी बडी एल्स, तो वहाँ पर मुझे बड़ी नर्वसनेस होती थी। हाउ कैन आई कन्वे माई पॉइंट्स टू दिस मासेज ऑफ पीपल। तो ऐसे टाइम पे जहाँ पर आपको पब्लिकली कॉन्फिडेंट होके स्पीकिंग करनी है, कई बार ऐसा होता है कि हम नर्वस फील करने लग जाते हैं एंड इंटरनली आपके माइंड में इस चीज़ का डर बैठा होता है कि इतने सारे लोग मेरी तरफ अटेंशन के साथ देख रहे होंगे, मुझे अटेंशन के साथ सुन रहे होंगे। अगर मैं अपनी बात ढंग से डिलीवर नहीं कर पाया या नहीं कर पाई तो कैसे होगा, क्या होगा? अब दैट स्टेज फियर जहाँ पर आप उस मास को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। मतलब 1 to 1 अगर आप किसी के साथ बैठे तो आप बड़े इजीली अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो ऐसी सिचुएशन में आपका इंटरनल माइंडसेट क्या कह रहा होता है? आपका इंटरनल माइंडसेट जानता तो है कि यहाँ पर मुझे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि कॉन्शियस माइंड बार बार रिमाइंड क्या कराता है, स्टेज पर तुम अकेले रहोगे और बाकी जो जनता है वो तुम्हारी तरफ आंखें सेट ऑफ आइज के साथ देख रही होगी, तुम्हें जज कर रही होगी, तुम्हें इतने सारे लोगों को तुम इम्प्रेस कैसे कर पाओगे। ये कॉन्शियस माइंड की जो है वो देन होती है। ठीक है, ऐसे समय पे आपको क्या करना है? आपको इमेजिन करना है कि आप क्या बोलेंगे अपने आप को? आई एम अ कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर। I am a confident public speaker. Start repeating these affirmations. जितनी बार आप इसको रिपीट करेंगे ना, मैंने जैसे आपको अभी माइंड में पिक्चर क्रिएट किया, जितने जितने लोगों ने कभी मास स्पीकिंग किया है उनको पता होगा कि नर्वसनेस कितनी होती है। आपको ये बात को एहसास होगा कि जैसे आप इस बात को बोलेंगे ना, आई एम अ कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर, यू विल स्टार्ट नोटिसिंग। आप इसको रिपीट करके देखिए मल्टीपल टाइम्स, यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि अपने अंदर खुद ब खुद काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा होने लग जाएगा। आप अपनी बात को भले चाहे 100% कॉन्फिडेंट तरीके से ना डिलीवर कर पाएं, लेकिन आई अश्योर यू, ये मेरा टेस्टेड एंड ट्राइड फॉर्मूला है, आई अश्योर यू दिस थिंग, इतना इनकॉन्फिडेंट आप पहले फील कर रहे थे ना, उससे फार मच बेटर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा मास स्पीकिंग करने के लिए। आप करके देखिए एंड इफ़ यू कैन यूज़ योर इमेजिनेशन वेयर यू कैन सी कि आपके जो भी मास में जितने लोग बैठे हैं, पब्लिकली जो लोग आपके सामने बैठे हैं, वो सब आपको अपलॉड कर रहे हैं, you will see a huge difference in the increase of confidence within yourself. आपके अंदर खुद वो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आपने क्या किया, आपने उस आई एम को टच किया है। आई एम उस डिवाइन एनर्जी का नाम है जो ऑलरेडी सब कुछ है आपके अंदर, जो भी आप बनना चाहते हैं, और आपने कहा आई एम अ कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर। तो माइंडसेट में क्या स्टेट को आपने जगाया? आपने वो स्टेट ऑफ बीइंग को जगाया जहाँ पर आप ऑलरेडी पब्लिकली कॉन्फिडेंट स्पीकिंग कर सकते हैं। यू आर अ कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर। आपने इस स्टेट को जगाया है, ठीक है। और जब आप उस स्टेट को जगा देते हैं तो जैसे नेवल गोडार्ड सर कहते हैं, वी आर नथिंग बट ऑल स्टेट्स। स्टेट्स मतलब क्या? योर माइंडसेट। जितना ज़्यादा उस माइंडसेट में जो आप बनना चाहते हैं, उस माइंडसेट के स्टेट में आप सस्टेन करते हैं, उतना ही जल्दी आप 3D में अपने मैनिफेस्टेशन को आता हुआ देखेंगे।
okay, and that is how you should be accepting your desire beforehand. चाहे वो 3D में अभी शो अप कर रही है या नहीं कर रही है, चाहे 3D में कितने ही ऑपोजिट सर्कमस्टांस है, जब जब आप आई एम का यूज़ करके उस स्टेट को जगाते हैं कि जहाँ पर ये डिज़ायर ऑलरेडी आपकी अपनी हो चुकी है, ये डिज़ायर को आपने क्लेम कर दिया कि यू एज द पर्सन, you being the creator of your reality, claims that this desire is already yours. Okay, and that is why हमेशा प्रेजेंट टेंस आई एम को यूज़ करिए जब जब अंदर से घबराहट हो, जब जब अंदर से फियरफुल थॉट्स आए, जब जब अंदर से एंजाइटी हो किसी भी डिज़ायर को लेकर, तब तब आप एफर्मेशन के थ्रू अपने अंदर की डिवाइन एनर्जी जो आई एम के फॉर्म में आपके अंदर मौजूद है उसको जगाइए, उसको बार बार जगाइए। आई एम दिस, आई एम दैट, जो भी आपका एफर्मेशन है जिसमें आपकी डिज़ायर ऑलरेडी आपकी अपनी हो चुकी है, अफर्म करिए। जितना ज़्यादा आँखों को बंद करके, जितना ज़्यादा आप उसको फील करके अफर्म करेंगे, आप देखेंगे आपके अंदर एकदम से एक इंटरनल शिफ्ट जो है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू शेप एंड क्रिएट अ न्यू रियलिटी फॉर योरसेल्फ। क्योंकि 3D में अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सब कुछ आपके अंदर है। जितना जल्दी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, उतना ही जल्दी आपको 3D मैनिफेस्टेशन के तौर पे आपकी डिज़ायर आप तक पहुंचाती रहेगी। जिस दिन आपने इस बात को जल्दी से जल्दी मान लिया, आप देखेंगे आपका 3D वर्ल्ड ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक ये जो वीडियो है इसने आपके अंदर के आई एम को जगाया होगा, आपके अंदर की क्रिएटिव पावर को जगाया होगा और आपको काफ़ी मोटिवेट किया होगा। अपनी डिज़ायर को पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उस आई एमनेस को जगाना है अपने अंदर। अगर आज की वीडियो ने आपके अंदर कोई भी अच्छा एहसास जगाया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेकर आती हूँ बहुत सारी डिटेल में एक्सप्लेनेशन नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स के बारे में, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। सो यस, ये अगर चैनल लगता है आपको कि आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको कुछ हेल्प करेगा तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और आज की वीडियो से आपने टेक अवे क्या लिया, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ लोग यहाँ पर नेविल गोडार्ड सर को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, देन आई डू ऑफर अ VIP मेंबरशिप प्रोग्राम। आप VIP मेंबरशिप प्रोग्राम मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको मंथली वहाँ पर बहुत डेप्थ में हर एक चैप्टर, हर एक बुक को बड़े आसानी से कवर करके, हर एक पैराग्राफ, हर एक कोटेशन को बड़े आसानी से सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कवर करके मैं वहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। और साथ ही साथ वहाँ पर वीकली चैलेंज चलते रहते हैं मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, तो अगर आप चाहें तो उन चैलेंजेस का हिस्सा आप बन सकते हैं, उसमें पार्ट ले सकते हैं। तो येस, इफ़ यू फील दैट दिस इज समथिंग फॉर यू, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन माई VIP मेंबरशिप प्रोग्राम। VIP मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब बटन से पहले यूट्यूब में जो ज्वाइन का बटन है आप उसको क्लिक करेंगे, रेस्ट आपको यूट्यूब गाइडेंस दे देगा। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है देन प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। मेरा इंस्टाग्राम का ID है लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग, जहाँ मैं डेली कुछ ना कुछ मोटिवेशनल चीज़ें वहाँ डालती रहती हूँ रिलेटेड विद नेविल गोडार्ड सर्स टीचिंग। यस, फॉलो मी ओवर देयर। और अब मैं मिलूंगी आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।